नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों। देखिए, हवाई जहाज का ड्राइवर बनना एक बड़ा महंगा और लंबा काम है। लेकिन रेलवे बोर्ड आपको मौका देता है एक पेपर क्लियर करके रेल का ड्राइवर बनने का। ठीक है भाई। और वो पेपर है आरआरबी एएलपी एग्जाम। रेलवे एएलपी 2025 का रुका हुआ एक साल से एग्जाम अब 2026 में होने वाला है। रेलवे वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं एएलपी की तैयारी करने वाले सीरियस बच्चों को, जो 10 दिन में असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर होने वाला है, कंप्लीट स्ट्रेटजी और बहुत सारा कंटेंट जो मैं अपनी तरफ से फ्री देने वाला हूं, रेलवे वाले बच्चों को बताने वाला हूं। कृपया करके शुरू से एंड तक वीडियो को देखिएगा। अंत में ही मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके पेपर में गणित के 20 सवाल पूछे जाने वाले हैं, उनके लिए आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। आपको पता ही है कि हमने रेलवे के एग्जाम पे फतेह हासिल कर ली है, टीसीएस के पैटर्न को क्रैक कर लिया है। और जिन भी रेलवे के एग्जाम के लिए, चाहे एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी हुआ हो, मैंने एग्जाम पेपर कराए हैं, पेपर सॉल्व कराए, बेस्ट क्वेश्चन कराए, वहां से सीधे पेपर में डायरेक्ट सवाल फंसे। और यही चमत्कार हम एएलपी में करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं और उसके बाद मैं आपको सोर्स बताऊंगा, है ना, फ्री कंटेंट जो हम देने वाले हैं आप सभी प्यारे बच्चों को। आइए देखिए, इसका नोटिफिकेशन तो पिछले साल ही आ गया था, 11 अप्रैल 2025 में ही फॉर्म भर लिए गए थे। लेकिन पेपर आज हो रहा है 2026 में। और रेलवे ने चमत्कार करके दिखाया, शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी एग्जाम की डेट आगे ना खिसका के पहले सरकाई गई है, प्रीपोन किया गया एग्जाम। यानी कि 13, 15, 16 और 18 फरवरी को एएलपी का पेपर होना है और ये फाइनल है डेट। ठीक है ना, अब कुछ हिलने वाला नहीं है प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, चलिए वैकेंसी की बात करें तो लगभग 10,000 अच्छी वैकेंसी है। अगर असिस्टेंट लोको पायलट की हर साल 10-12 हजार वैकेंसी आ रही हैं, तो अच्छी वैकेंसी मानी जाएंगी मेरे भाई। ये उससे बहुत अच्छा है कि 5 साल में एक बार 20,000 वैकेंसी आए। ठीक है बच्चों, तो ये वैकेंसियां बढ़िया हैं मेरे भाई। अभी रेलवे एएलपी 2024 का रिजल्ट भी आया है फाइनल। हमारे बहुत सारे बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए, बहुत सारे मैसेजेस हैं, हालांकि हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो मतलब आप उन बच्चों की खुशी देखिए सिलेक्ट हो जाने के बाद एएलपी में। अगर हम बात करें तो फॉर्म इतने भरे गए कि एक सीट पे 160 जो है बच्चों का कंपटीशन है। और आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई, क्योंकि मात्र 40% अटेंडेंस ही रहने वाले हैं, क्योंकि आधे बच्चे जो नॉन सीरियस हैं वो फॉर्म भर के भूल गए कोई पेपर है भी। ठीक है ना। अगर हम बात करें टॉप जोन जहां पे सबसे ज्यादा सीट है, वो है सिकंदराबाद में 967 वैकेंसी। उसके बाद भुवनेश्वर में 928, अजमेर में 679, रांची में 635 और भोपाल में 618। ठीक है बच्चों। एज लिमिट की बात करें तो आपने जब फॉर्म भरा है तो आपको पता ही होगा कि जनरल की एज है 18 से 30 साल। ओके। ओबीसी को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है बच्चों। क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है बच्चों, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। अगर अब इसकी सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट की जो इनिशियल ग्रॉस सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, पहले महीने की तनख्वाह 50 से 55,000 के बीच में होगी। देखो बेसिक पे तो 19,900 ही है ना। लेकिन उसमें महंगाई भत्ता, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, है ना, बाकी सब कुछ मिलने के बाद ये 50,000 के आसपास हो जाती है। ठीक है, जिसमें इन हैंड और 8वें वेतन आयोग के आसपास तो ये 70,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, 8वां वेतन आयोग पूरी तरीके से लागू होने के बाद। अब इसका प्रोसेस क्या है, देखिए ये पेपर थोड़ा लंबा है भैया। 5 स्टेज में पेपर होता है। सबसे पहले तो आपका सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 जो अभी होना है 13 तारीख से, है ना, 10 दिनों में। उसके बाद आपका सीबीटी 2 होगा। ठीक है भैया। और मेरे प्यारे भाई, इसमें आपका ट्रेड भी पूछा जाता है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम साइको टेस्ट भी कहते हैं। एएलपी का ये पेपर रेलवे इस एएलपी के पेपर को रेलवे के बाकी एग्जाम से अलग बनाता है, क्योंकि यहां कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड साइको टेस्ट पूछा जाता है, जो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि एक एएलपी ड्राइवर के ऊपर कई सारे यात्रियों की जिम्मेदारी है, तो उसका मेंटलिटी साइकोलॉजी ठीक होनी चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका मेडिकल, जिसमें कुछ है आईसाइट अच्छी मांगी जाती है, मेडिकल विजन चेक होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगर हम बात करें सीबीटी 1 की, तो अभी जो आप देने जाओगे, पहले तो इसी पे बात करते, ये क्वालिफाई करेंगे तभी तो सीबीटी 2 पे जाएंगे। तो
तो ये 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट का, और जिसमें आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने? 75 सवाल पूछे जाएंगे 1 घंटे में। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। ओके, जिसमें गणित के 20 सवाल पूछे जाएंगे, और बहुत आसान सवाल आते हैं मेरे भाई। एनटीपीसी के मुकाबले मुझे जो इजी ही क्वेश्चन दिखे एएलपी में, तो मैथ्स के 20 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 25 सवाल आएंगे, जीके के 10 सवाल आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा क्या है? करंट अफेयर। मेनली करंट अफेयर ही पढ़ना है बेटा इसमें, और साइंस के 20 सवाल आएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका वेटेज है सीबीटी 1 का। तो सबसे ज्यादा क्या आ रहा है बच्चों इसमें? रीजनिंग। अगर आप हमारे चैनल जाओगे सिलेक्शन वे पर, तो देखिए हमारे रीजनिंग के टीचर हैं दीपक सर, रेलवे के सबसे पुराने और पॉपुलर टीचर हैं। मैंने उनसे कह के रेलवे एएलपी के लिए प्रीवियस ईयर के 2024 के और 2018 के रीजनिंग के टॉप 100 क्वेश्चंस की वीडियो डलवा दी है। टॉप 100 क्वेश्चंस की वीडियो। ठीक है बच्चों, कितना बढ़िया काम है। तो जितने भी रेलवे एएलपी वाले सीरियस बच्चे हैं, कृपया जाके रीजनिंग के टॉप 100 सवाल जरूर कर लें। इनसे कुछ सवाल आपके पेपर में सीधे फंसे हुए जरूर मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो हम अपने एप्लीकेशन पर बैच में तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन हम यूट्यूब पर वो काम का कंटेंट जरूर देते हैं मेरे भाई, जो सिलेक्शन में बच्चों को बहुत हेल्प करता है। ठीक है बच्चे, तो आप ये जाके जरूर देख ले रीजनिंग की। और इसके साथ साथ हमारे जो साइंस की टीचर है हरीश सर, वो भी आपको एएलपी के 5 मॉक टेस्ट सॉल्व कराने वाले हैं, यानी कि वो भी साइंस के टॉप 100 सवाल आपको कराने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, रीजनिंग के हमने करवाई दिए प्यारे भाई। आया समझ में? चलो आगे आते हैं। फिर स्टेज 2 में मेरे प्यारे भाई जो आपका सीबीटी 2 होगा, यही जो आपका मेरिट मेकर है, ये 90 मिनट का पेपर होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंजीनियरिंग। ये मेरिट का 70% वेटेज है। फिर ट्रेड टेस्ट होता है जो क्वालिफाइंग है मेरे प्यारे भाई, केवल इसके मार्क्स नहीं होते, लेकिन 35% नंबर आपको लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आएंगे, और आपके स्पेसिफिक ट्रेड सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का 30% वेटेज है फाइनल मेरिट में। 70% सीबीटी 2 का, 30% जो है मेरे भाई यहां पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड साइको टेस्ट का। ठीक है ना? यहां पे मेरे प्यारे भाई जो कैंडिडेट सीबीटी 2 क्लियर कर लेंगे वही साइको टेस्ट देंगे, और जो टोटल वैकेंसी जैसे 10 आ रहे हैं, 10,000 का 8 गुना, यानी कि लगभग 80,000 बच्चों को ही साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसकी भी हम तैयारी कराते हैं। ठीक है, यहां जो उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, उसमें बिना चश्मे के, चश्मा नहीं होना चाहिए, 6x6 डिस्टेंस विजन आपको चाहिए ही चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 यहां पे फॉलो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड है, गूगल पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? विदाउट ग्लासेस और 6x6 डिस्टेंस विजन, आपको दूर का क्लियर दिखना चाहिए मेरे भाई। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आपको पता ही है, इसमें अर्थमेटिक और एडवांस पूरा मैथ पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम के सारे ही चैप्टर, अर्थमेटिक का सब कुछ, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, और कंप्लीट एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सब कुछ आएगा, और स्टैटिक्स भी। ठीक है बच्चों, रीजनिंग का सिलेबस वही, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, डीआई, डायरेक्शंस। ठीक है, यहां हम पहली बता रहे हैं कि नंबर सिस्टम और कोडिंग डिकोडिंग पे ज्यादा फोकस करना है। 20 सवाल अगर आ रहे हैं तो 4 से 5 सवाल केवल नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव, बोर्ड मास के होते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों, और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी, 10th एनसीईआरटी लेवल का कंप्लीट सिलेबस में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, जनरल अवेयरनेस के नाम पे केवल यहां पे करंट अफेयर ही पूछा जाता है, जिसमें साइंस के, टेक्नोलॉजी के, स्पोर्ट्स के, कल्चर के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के मेनली करंट अफेयर आते हैं। ठीक है जी, ओके। तो यहां पे साइंस का वेटेज ज्यादा है 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर का, जनरल अवेयरनेस का कम है 10 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके प्रमोशन की बात करें तो अभी आप प्यारे दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, है ना? फिर 4 से 5 साल लगता है सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनने में। ठीक है, उसके बाद लोको पायलट साहब बन जाओगे, यानी कि आप जो है लोको पायलट, और आपके उसमें रहेगा एक असिस्टेंट। ठीक है ना बच्चे? फिर आप मतलब ट्रेन का मेन जो स्टीयरिंग है आपके हाथ में रहेगा फिर। ओके, 10 साल लग जाते हैं केएलपी को लोको पायलट बनने में लगभग, और उसके बाद लोको सुपरवाइजर्स। ठीक है बच्चे,
तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कितने साल आप सर्विस कर रहे हो, और इंटरनल प्रमोशनल एग्जाम के थ्रू आपको प्रमोशंस दिए जाते हैं। ओके, अब इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहली बात तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ना। तो यानी कि आप अंधाधुंध होके तुक्का नहीं मार सकते, वहां पे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। यानी कि अगर 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको वहां पे 65-70 क्वेश्चन तो हाई एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, तभी तो हो पाएगा आपका सीबीटी 1 क्लियर। ठीक है बच्चों, साइंस का डोमिनेंस है मेरे प्यारे भाई। ट्रेड टेस्ट जो बच्चे हल्के में लेते हैं उसमें खत्म, खेल खत्म आपका, चाहे वो बेशक जो है आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है बच्चों, टाइम मैनेजमेंट तो आपको सीखना पड़ेगा कि 1 घंटे में आपको 75 सवाल करने हैं। लेकिन रेलवे एएलपी में देखिए 20 क्वेश्चन तो साइंस के ही हो गए, 10 क्वेश्चन जी के हो गए, इसमें तो कोई समय लगेगा नहीं। रीजनिंग बहुत ही मॉडरेट लेवल की आती है, यानी कि ये 1 घंटा एएलपी सीबीटी 1 के पेपर में 75 सवाल करने के लिए कम नहीं पड़ता है, भरपूर टाइम मिलता है। ठीक है बच्चों, मैटर क्या करता है? आपकी एक्यूरेसी। ठीक है बच्चे, टाइम आपको समय यहां पे कम नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइनली हम अपनी तरफ से रेलवे एएलपी वाले बच्चों को क्या कंटेंट देने वाले हैं। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पर, तो प्रीवियस ईयर के सारे मॉक टेस्ट हमने फ्री डाल रखे एएलपी। मैं आपको दिखा देता हूं, आप जाइए एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, एसएससी से अलग यहां पे देखिए रेलवे की कैटेगरी बनी हुई है, रेलवे एएलपी 2025। प्रीवियस ईयर के बेटा 2024 में 15 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 15 की 15 शिफ्ट हमने फ्री में डाल रखी। रेलवे एएलपी सीबीटी 1 का 2024 में पेपर हुआ है ना, उसके बाद अब हो रहा है, ये सारी की सारी हमने डाल रखे। उससे पहले 2018 में रेलवे एलपी का पेपर हुआ था, 27 शिफ्ट में, वैकेंसी काफी थी तब लगभग, उसमें मेरे भाई सारी की सारी शिफ्ट हमने फ्री में डाल रखी, यानी कि टोटल कितने 42 पेपर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली दो प्रैक्टिस सेट, दो मॉक टेस्ट लगाइए प्रीवियस ईयर की, है ना बच्चों। जिन बच्चों ने लगा लिए बहुत अच्छी बात है, और कोई बच्चा केवल पढ़ के मुंह उठा के सिलेबस पूरा करके पेपर देने जा रहा है, वो वहां पर पूरा हो जाएगा, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट लगाए सिलेक्शन संभव नहीं है। पूरी दुनिया आ रही है, पढ़ना सिलेक्शन का इनिशियल फेज है, अंतिम फेज नहीं है। अंतिम फेज क्या है? मॉक टेस्ट। तो हमने जब आपको प्रीवियस ईयर के 42 टेस्ट फ्री दे रखे हैं, तो आप इनको जरूर लगाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये पेड टेस्ट है जिसे टीम ने बहुत मेहनत करके बनाया है रेलवे वाले बच्चों के लिए, लेकिन इसका भी हम एक बहुत अच्छा जुगाड़ आपके लिए करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे जाओगे तो 1 तारीख को मैं एक लाइव अनाउंसमेंट कर रहा हूं, रेलवे 2026 सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र। अब आप समझ ही जाइए, ठीक है बच्चे। तो वहां रेलवे की आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट तो हमने फ्री डाल रखे हैं, नए टेस्ट भी आपको लगभग फ्री में मिल जाएंगे सारे। ठीक है बच्चे, क्योंकि हम नए टेस्ट को ही, पीवाईक्यू टेस्ट को ही एनालाइज करके तो नए क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। ठीक है जो, तो भैया सबसे पहले तो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे जाके आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाइए, डेली 2 लगाओ, एक सुबह और एक शाम, 1 घंटे का ही तो पेपर है, लगा सकते हो आप आराम से। उसके बाद मैं अपने इस YouTube चैनल सिलेक्शन वे पर अनाउंस कर रहा हूं कि रेलवे एएलपी 2025 के बच्चों के लिए 5 क्वालिटी लेवल के मॉक टेस्ट कराऊंगा, मैं खुद बना रहा हूं मेरे भाई, और उनका वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा मेरे भाई। ठीक है, हम जो YouTube पे मॉक टेस्ट कराते हैं ना एग्जाम पेपर, रेलवे एग्जाम के लिए, उसका कोई तोड़ नहीं है। आप उनके नीचे कमेंट जाके देखो, मिलियंस में व्यूज हैं। अगर आप जाइएगा सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मैंने हर एग्जाम के लिए जो है मॉक टेस्ट कराए, हर एग्जाम के लिए। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी के ये मॉक टेस्ट मैंने कराए हुए हैं, ये देखिए कितनी सारी क्लास मैंने ली हैं ये। ठीक है, इनकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि मैं कोई लड़का नहीं बनाता, मैं खुद बनाता हूं रात रात भर बैठ के मेरे भाई। तो इसी तरीके से जैसे मैंने ग्रुप डी के लिए कराए, एनटीपीसी के लिए कराए, मैं अपने एएलपी वाले बच्चों के 5 मॉक टेस्ट कराऊंगा। यानी कि एक मॉक टेस्ट में 20 सवाल, यानी कि आपको 5 मॉक टेस्ट में 100 फ्रेश क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वहां से पेपर में गारंटी के में से सवाल दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुए हैं। आपको पता है कि हमारा एक नियम है,
कि कोई भी पेपर होता है उसकी आंसर की आती है तो हम उसके बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। उसका एक मकसद है मेरा, क्योंकि कोई भी पेपर कई सारी शिफ्टों में होता है, उन शिफ्टों में सारे मिला के हजारों सवाल आते हैं। बच्चे के पास नहीं है समय हजारों सवाल लगाने का, इतनी सारी शिफ्ट सॉल्व करने का। लेकिन अगर बच्चे को एक रिव्यू दिया जाए, हर टाइप का एक एक सवाल या बेस्ट सवाल जो अच्छे सवाल हैं वो करा दिए जाए, तो उससे वो पूरे पेपर का निचोड़ उसके पास मिल जाता है और वो जो है लेटेस्ट चीजों से अपडेट रहता है। तो मैंने रेलवे एएलपी 2024 का लेटेस्ट पेपर हुआ था, उसके अर्थमेटिक के बेस्ट 60 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। एडवांस मैथ के अलग से वीडियो में बेस्ट 50 सवाल सॉल्व कराए। एएलपी सीबीटी 2 के बेस्ट 40 सवाल सॉल्व कराए। जो सीरियस बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो क्वालिटी कंटेंट की कदर करते हैं, जो अपडेटेड रहते हैं, जिनका मकसद सिलेबस पूरा करने से आगे है, नौकरी लेने का, उन लोगों ने ये 150 सवाल सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पाए, चूक गए हैं, मैं तीनों वीडियो मर्ज करके रेलवे एएलपी के टॉप 150 क्वेश्चंस कंपाइल करके अपलोड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, ये सारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे इसी चैनल पे जाएंगे मेरे भाई, ये देखिए प्लेलिस्ट है रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, देखा ये रहे। एएलपी के अर्थमेटिक के बेस्ट 7 सवाल, एडवांस के बेस्ट 50 सवाल। ठीक है बच्चे, यहां नीचे आ जाएंगे, यहां पे एएलपी सीबीटी 2 के बेस्ट 40 सवाल। ठीक है, ओके, ये तीनों वीडियो मर्ज करके मैं डलवा दूंगा। ये तो आपको देखना ही देखना है, आप कैसे दिमाग में विचार भी ला सकते हो कि रेलवे एएलपी 2025 का पेपर देने जा रहे हो और 2024 के पूछे गए बेस्ट क्वेश्चन करके ना जाओ। ये तो सोचना भी अपने आप में गुनाह है कि नहीं, कत्ले आम है ये तो विद्या का। समझ में आया ना बच्चों, ये तो करना ही करना है। लेकिन मैं आपसे भी कहूंगा कि अगर आपके पास समय है तो ये रेलवे सेम ही एग्जामिनर है जिसने ये सब पेपर कराए। रेलवे ने जितने भी पेपर कराए, चाहे एनटीपीसी का, ग्रेजुएट का, 12th लेवल का, है ना भैया, आरपीएफएसआई का, जेई का, कांस्टेबल का, टेक्नीशियन का, मैंने सारे पेपर के बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन करा रखे हैं। एनटीपीसी सीबीटी 12th लेवल का। तो आप प्यारे भाई ये सभी वीडियोस देख के जाइए, क्योंकि ये रेलवे के पास गिने चुने यही सवाल है जिनको बार बार देता रहता है वो। क्लियर है, ये पूरी प्लेलिस्ट चार्ट डालनी चाहिए थी वैसे तो, आपको अभी भी समय है तो इसको कर लीजिएगा। हाँ, एएलपी वाली तो तीनों वीडियो करनी ही है, मैं आपको सिंगल मर्ज करके दे दूंगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, एक तो ये काम हो गया। उसके बाद सिग्नल ऑन है मेरे भाई, पेपर होने वाला है। अब आपकी परीक्षा का समय, तैयारी करने का समय बीत चुका। तो मैं अपनी तरफ से जो एफर्ट डाल सकता था एज ए टीचर मैं कर रहा हूं, अपने सारे टीचर से बोल दिया है। रीजनिंग के टॉप 100 सवाल दीपक सर से करा दिए। साइंस के भैया 5 मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं सर। मैं खुद रेलवे एएलपी के 5 मॉक टेस्ट करा रहा हूं। एएलपी 2025 के बेस्ट 150 सवाल पहले से ही करवा रखे हैं, साल भर पहले से। उनको सिंगल वीडियो में अपलोड करके फिर से आपको दे दूंगा, जिससे कि आपका इन टाइम पर रिवीजन हो पाए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ के रहिए। तैयारी नहीं हो पाई है अच्छे से, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, निराश मत होइए, लेकिन खाली भी मत बैठिए। आगे के आने वाले एग्जाम पे नजर डालिए और उनके लिए मेहनत करिए। तो अगर आप रेलवे एग्जाम को फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं और आप सही कंटेंट चाहते हो, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हम जो रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं, एक बैच ऑल रेलवे एग्जाम स्वाहा। ठीक है बच्चों, मैं खुद गणित पढ़ा रहा हूं, दीपक सर, देखिए हम तो खतरनाक कॉम्बिनेशन, हम तो पूरा का पूरा जो है आपका 100% स्कोर कराने की ताकत रखते हैं। बाकी साइंस में और रीजनिंग में तो देखिए कितना भी पढ़ लो तो अथाह चीज है। लेकिन अगर आप ये इतने अच्छे टीचर और इतना मेहनत के साथ पढ़ा रहे कि आप पढ़ोगे मेरे भाई, तो इतना बढ़िया आप स्कोर करोगे कि सिलेक्शन के अंत तक पहुंचोगे। ठीक है बच्चों, और रेलवे का कंप्लीट फाउंडेशन में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा 999 में, और ऑफर तो आते ही रहते हैं। ठीक है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिए रेलवे एएलपी की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ। धन्यवाद, बाय।